नमस्कार, मैं हूं वंदना। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे निमंत्रण पर मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमें बताएंगे कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिपेशन सही रूप में ऐसा होता है कि जो हम खाते हैं उसका सही हजम ना होना, सही हजम ना होने की वजह से जो खाया हुआ है हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाता है। शरीर उसको कब्जा, इंटेस्टाइन उसको कब्जा कर लेती है, वो बाहर नहीं आता। उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? कॉन्स्टिपेशन के बहुत कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा खाने को ठीक चबा कर ना खाना। जी दूसरा, खाने के साथ ज़्यादा पानी पीना। तीसरा, हमारे खाने में रफेज जिसे कहते हैं वो ना होनी। जी चौथा, खाना हमारा टिंड पैक्ड खाने होना। पांचवा, हमारे पास ऐसे खाने होने जिनको शरीर को हजम करने में बहुत वक्त लगता है। जी बहुत भारी खाने होने, उसकी वजह से कब्जी हो जाती है। और उसके आगे एक्सरसाइज का ना करना, उसके आगे चलना फिरना ना करना, हाथ का काम ना करना, कितनी ही बातें हैं कॉन्स्टिपेशन की जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। और दूसरा, सीजन की, ऋतु की खाने ना खाने, ताज़ा सब्जियां ना खानी, ताज़ा फल फ्रूट ना खाना, और पुराना खाना, फ्रिज का, मिठाइयों को ज़्यादा प्रयोग करना, और नॉन वेज का ज़्यादा प्रयोग करना। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? दरअसल कॉन्स्टिपेशन से लगभग सारी बीमारी जितनी शरीर में होती है, एक नेचुरल इन्फेक्शन की वजह के बिना, सभी मोरोवर कॉन्स्टिपेशन की देन है। उनमें से बहुत बीमारियां हैं। जैसे जब कॉन्स्टिपेशन होती है पेट में, कॉन्स्टिपेशन के 3 रूप होते हैं। जी एक गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन होती है हमारा क्या होता है, पेट भरा रहता है, जी भूख नहीं लगती। जी भूख ना लगने की वजह से शरीर में एनर्जी नहीं बनती। जब शरीर में एनर्जी नहीं बनती हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने से हमें सारी बीमारियों में शरीर की जकड़ में आता है। इवन लॉन्ग रन से हम देख रहे हैं कि जितनी बीमारियों के कोई वायरस जितने भी इफेक्ट करते हैं जी बॉडी पे, उसका वजह, सबसे बड़ी वजह जो दुनिया समझ नहीं रही, कॉन्स्टिपेशन है। इवन HIV, एड्स तक की जितनी बीमारियां हैं कॉन्स्टिपेशन की देन है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब होता है। इम्यून सिस्टम जब खराब होता है, कमज़ोर होता है, तो वायरस हमें जकड़ लेता है बीमारी में। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ठीक है तो हम किसी बीमारी की जकड़ में नहीं आते। दूसरा, कॉन्स्टिपेशन से जब एसिडिटी होती है, जी वो एसिडिटी हमारे ब्लड में और शरीर में सर्कुलेट होती है। जी उसकी वजह से हमें हमें बहुत सारी बीमारियाँ आती है। हमारे शरीर में बर्निंग, स्किन की बीमारियाँ, खुजली की बीमारियाँ, और कितनी और तरह की बीमारी आती है। गैस की वजह से जब कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट में गैस बढ़ती है, गैस की वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ का जी दबाव में आ जाता है। दबाव में आने से हमारी बॉडी में 4 किस्म की गैसें होती है जो जिनको हम कहते हैं वो, उनको अगर तो हार्ट की तरफ वो प्रेशर पड़ जाए तो हार्ट की बीमारी शुरू हो जाती है। अगर लीवर की तरफ पड़ जाए तो लीवर की हो जाती है। अगर अपर तरफ हो जाए तो हमें ऊपर की तरफ जिसको हम कहते हैं वो सारी बीमारियां, हाजमे की, उल्टी का आना और चीज़ें, सर का दर्द, ये वगैरह सभी उस। अगर नीचे की तरफ हो जाए तो जी हमें किडनी वगैरह और चीज़ें, गायनी की और चीज़ें की प्रॉब्लम आ जाती डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि हमें गायनी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि इससे टॉयलेट का भी कोई संबंध है? कॉन्स्टिपेशन का टॉयलेट से ही संबंध है। अगर हम जो कुछ खाते हैं, देखिए, जब तक किसी बर्तन में जो पहले पड़ा है वो निकालेंगे नहीं, दूसरा पा नहीं सकते। जी जब हम पहले हमारा हजम नहीं हुआ, वो बाहर नहीं निकला, तो और कैसे खाएंगे? शरीर को एनर्जी की जरूरत है। जी जब तक हम खाएंगे ही नहीं तो एनर्जी बनेगी नहीं। जी अगर हमारा टॉयलेट आता रहेगा बाक्सर में तो हमारे पेट से विंड भी निकलती रहेगी, एसिड भी निकलता रहेगा, हजम भी होता रहेगा, बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बना रहेगा, गैस भी नहीं भरेगी, एसिडिटी भी नहीं बनेगी। ये सभी वजह का कारण कॉन्स्टिपेशन है। ये देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन होती है, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पेट में गैस हो गई, कॉन्स्टिपेशन, मैं उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत जी लंबा टॉपिक है मगर ये। गैस अगर हार्ट की तरफ के प्रेशर में बढ़ गई जी तो हमारा बीपी बढ़ने लगेगा, कई बार हार्ट अटैक भी हो जाएगा, है ना। अगर कॉन्स्टिपेशन लीवर की तरफ बढ़ गई तो हमारा लीवर डैमेज होएगा। अगर किडनी की तरफ बढ़ गई तो हमें पेशाब की ट्रबल आएगी, गायनी की ट्रबल आएगी। अगर ऊपर की तरफ बढ़ गई तो हमारा सिर दर्द होएगा जी और ज़्यादा होएगा। और कॉन्स्टिपेशन से अगर एसिडिटी होगी, एसिडिटी की वजह से हमारे क्या होगा, इसमें हार्ट में बर्निंग ऐप होगी,
और प्रॉब्लम आएगी। दूसरी तरफ हमारे लीवर में बर्निंग होएगी, किडनी में जलन होएगी, पेशाब में जलन होएगी, उसकी तरफ सर में जाकर सिर दर्द होएगा, आंखों में भारापन आएगा। ये सब कॉन्स्टिपेशन की है। लगभग कॉन्स्टिपेशन से देखिए नर्वस सिस्टम में सप्लाई नहीं जाती, फिर नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, इवन पैरालिटिक अटैक हो जाता है कॉन्स्टिपेशन रहने से। इवन हार्ट में डिजीज जितनी आती है, इवन डिपोज्ड एलडीएल की जो बात करते हैं हम, उसकी देन ही कॉन्स्टिपेशन है। इवन डायबिटिक की जो हम बात करते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन होती है हमारे यहाँ पैनक्रियाज के पास अग्नि की कमी हो जाती है। अग्नि की वजह से पैनक्रियाज सुस्त हो जाता है, वो इंसुलिन को पूरा रिलीज नहीं करता। इसकी वजह से हमारे सिस्टम में जो है डायबिटिक के पेशेंट को और ज़्यादा जो है मिठास बढ़ जाती है अंदर, वो ज़्यादा बिगड़ जाता है उसका केस। अगर इधर लीवर की तरफ आ जाए तो क्या होता है, दूसरी तरफ लीवर से बाइल जूस ज़्यादा आता है। जब बाइल जूस ज़्यादा आता है तो एसिडिटी और ज़्यादा हो जाती है। उसकी वजह से सारी हमारी इंटेस्टाइन वगैरह सभी चीज़ों को उसमें बर्निंग शुरू हो जाती है। उस बर्निंग से फिर आगे किडनी में बर्निंग शुरू हो जाती है। उस बर्निंग से आगे फिर हमारे ब्लड में जाकर वो जोड़ों में और जगह बाहर निकल कर फिर वो फेड़े, फिंसियाँ, दाद, चंबल, ये कितने घातक रोग उससे पैदा हो जाते हैं। आंखों का रोग पैदा हो जाता है, कांट्रैक्ट हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बोन्स में प्रॉब्लम आने लगती है, जॉइंट प्रॉब्लम होती है। इवन आर्थराइटिस की वजह, ब्लड कैंसर की वजह लंबे समय में अगर देखेंगे तो कॉन्स्टिपेशन है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन बॉडी की जितनी बीमारियों की जड़ है, अगर हम उसको ठीक कर लें तो हमारा शरीर उससे मुक्त रहेगा बीमारियों से। डॉक्टर साहब, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसके लिए हम पहले जो कह सकते हैं, जिन वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है, जैसे हम खाना बहुत आराम से धीरे धीरे चबाकर खाएं और ताज़ा खाना खाएं, सीजन की सब्जियां खाएं, सीजन के ही फ्रूट खाएं, सीजन के ही हम जितने ग्रेन्स खाएं और रफेज वाला खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और कम से कम टेंशन में रहें, एंजाइटी को कम करें और पानी खाने के साथ ना पिएं। अगर पानी पीना हो तो थोड़ा बहुत पिएं। उसके बाद खाने के 1 घंटा कम से कम बाद पानी पिएं। जब पानी को पिएं उसको आहिस्ता आहिस्ता पिएं। मॉर्निंग में कोजी वाटर जरूर पिएं और बिना कुल्ले के पिएं। जब बिना कुल्ले के पानी पीते हैं, जो हमारे माउथ में सलाइवा होता है, वो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में, एसिडिटी को ठीक करने में, गैस को ठीक करने में बहुत मददगार होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक्सरसाइज करें और स्पेशल कॉन्स्टिपेशन के लिए अगर कर सकते हैं, आसन है 2-3 उस योग के, वो हमें वो करने चाहिए। ठीक है नहीं? वो आसन करने से एकदम कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है। जैसे शशांक आसन है, वो खरगोश को कहते हैं। जैसे बाई बर्थ बच्चा जो है ना, देखा होगा आपने, वो शशांक की ऐसी क्रिया में रहता है। वो आसन करने से क्या होता है, जब हमारे प्रेशर पड़ता है तो हमारा जो गैस और पखाना है ये नीचे कॉलन की तरफ चला जाता है, उससे पेट जल्दी साफ होता है। ठीक है। ऐसे कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बातें हैं जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन ठीक कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। लगभग कॉन्स्टिपेशन से 90 से 95% बीमारी पैदा होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसके बाद में क्या करना चाहिए कि जिससे मोशन क्लियर हो जाए? उसके लिए कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो हमारे पास घरेलू नुस्खे काफ़ी हैं। आप त्रिफला खा सकते हैं कोसी वाटर से, शाम को जब सुबह खाली पेट खा सकते हैं। त्रिफले में आप सीजन के मुताबिक, कभी सॉल्ट है, कभी अदरक है, कभी कुटकी है, कभी मीठा है, वो अलग अलग सीजन में अलग अलग होते हैं, उनका मिक्स करके उसको ले सकते हैं। आप इसबगोल का बरादा ले सकते हैं, सरनाई पत्ती ले सकते हैं, हर्ड का मुरब्बा ले सकते हैं, हर्ड ले सकते हैं, और कितनी ही चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए ले सकते हैं। इवन जमार गोटा का बहुत थोड़ी मात्रा में उसका प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से मुक्त हो सकते हैं हम लोग। तो डॉक्टर साहब ने हमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी अपने अनुभव से। डॉक्टर साहब का कहना है कि सीज़न के फ्रूट, सीज़न की सब्जियां आप ज़रूर खाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।